तो ये जो वैष्णव भजन आज हम चर्चा करेंगे, इसका नाम है ये गोप्तृप्य वर्ण। इस शरणागति के इस लिंक का है तीसरा शब्द है और उसका चौथा भजन। गोप्तृप्य वर्ण को विस्तार से बताने के लिए श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर ने चार भजन लिखे हैं। तो तीन हमने चर्चा कर लिए थे, तो आज इसका चौथा भजन, जिसमें भगवान के प्रति गोप्तृप्य वर्ण मतलब भगवान ही मेरे एक मतलब एकमात्र पालक, ये भाव रखना कि भगवान ही मेरे पालक है, वो ही पालन कर रहे हैं और कोई दूसरा पालन करता नहीं। वही एक मालिक है और मैं उनका सेवक हूँ। तो ये उसका भजन है गुप्तृप्ति वर्ण। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्व सृजन समार। तो भगवान से बोले कि आप कौन है, आप सारे ईश्वरों के ईश्वर है। तो बहुत सारे ईश्वर है इस भौतिक जगत में। ये ब्रह्मांड है, इसके विधाता है, ब्रह्मा जी भी ईश्वर है, शिव जी भी ईश्वर है, और बड़े बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे इस तरह ईश्वर है। और हम एक मनुष्य भी एक छोटा सा ईश्वर है, थोड़ा सा नियंत्रण करते हैं, हमारे पास भी थोड़ा सा नियंत्रण है। तो इस तरह सारे ईश्वरों के सर्वेश्वरेश्वर, सारे ईश्वरों के ईश्वर कौन है? ब्रजेंद्र कुमार, भगवान कृष्ण। तो सारे ईश्वरों के ईश्वर इस तरह भगवान ने, इस तरह जब अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया था, तो दर्शन कराया था अर्जुन को। इस तरह सारे सबके वो ईश्वर है, ईश्वरों के ईश्वर है। तुम्हार इच्छाएं विश्व सृज, तो भगवान की इच्छा से इस ब्रह्मांड का सृजन होता है। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं, सृष्टि होती है, सृजन होता है, ब्रह्मांड आता है, सब कुछ होता है। फिर उसका संहार भी हो जाता है। तो भगवान की इच्छा से सृष्टि होती है, फिर संहार होता है। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजना, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन। तो आपकी इच्छा से, भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी इस तरह सृजन करते हैं, और भगवान की इच्छा से इस तरह भगवान विष्णु उसका सृजन करते हैं। तव इच्छा मत शिव करे न संहार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार। तो भगवान की इच्छा से ही इस तरह शिव जी लास्ट में उसका संहार कर देते हैं सृष्टि का। और भगवान की इच्छा से ही इस तरह माया देवी ने ये कारागार को सृजा के, भौतिक जगत की तुलना किससे करी है? कारागार। ये भौतिक जगत कारागार की तरह है। और और कारागार में कौन रहते हैं? कैदी रहते हैं। तो कैदी कौन है फिर? अगर ये भौतिक जगत कारागार है, तो इसके अंदर सारे कैदी रहते हैं। तो कैदी कौन है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब कैदी है ना? और हम कौन है? हम भी कैदी ही है। तो जितने भी जीव इस भौतिक जगत में हैं, सब सब कैदी है। तो सारे कैदी हैं। तो कैदियों के लिए ये कारागार रचा गया है। तब इच्छा मत शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजेगा। तो एक ये जब जेल है, तो इस जेल के बाहर जाना, हमारा कैदी को क्या करना चाहिए? जेल में आ गए तो जेल से बाहर चले जाना चाहिए। सरकार के नियम पालन नहीं किए होंगे, या भगवान के नियम पालन नहीं किए होंगे, इसके कारण माया देवी ने हमें इस भौतिक जगत रूपी जेल के अंदर रख दिया। तब क्या करना चाहिए? हाँ, भगवान को हम शरणागत नहीं थे, भगवान के नियमों का पालन नहीं किया। तो अभी फिर से क्या करना चाहिए? कारागार में रह के भगवान की भक्ति शुरू करनी चाहिए, भगवान को शरणागत हो जाना चाहिए। तो इस तरह जब हम केरा इस कारागार में रहेंगे, और क्या कारागार में रह के भगवान की भक्ति शुरू करेंगे, भगवान को शरणागति हो जाएंगे, तो माया देवी देखेंगे कि अरे ये तो हमारी कैद में है, लेकिन ये तो भक्ति कर रहा है। तो फिर वो माया थोड़ी सी परीक्षा लेगी कि अच्छे से भक्ति करेगा, कर रहा है कि नहीं, नाटक तो नहीं कर रहा है। तो माया थोड़ा परीक्षा लेगी, और जब परीक्षा में पास होते जाएंगे तो माया बोले ठीक है तुम पास हो गए,
तुम्हें हम कारागार से मुक्त कर देते हैं। फिर माया देवी इस भौतिक जगत के कारागार से हमें मुक्त करके आध्यात्मिक जगत में भेज देती है। तो ये तरह भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। तव इच्छा मते जीवे जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख दुख संघटन। तव इच्छा मते, और भगवान की इच्छा से इस तरह जीवों का जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु हो रही है, फिर जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, इस तरह चक्कर चल रहा है। समृद्धि निपात, कभी कभी बहुत समृद्धि होती है, और कभी कभी इस तरह बहुत स्थिति सही नहीं रहती है, दुख कष्ट आते हैं। तो समृद्धि निपात दुख सुख संगठन। तो समृद्धि निपात, तो ये सारी स्थिति है समृद्धि की, निपात दुख सुख संगठन। तो ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। मिछे माया बद्ध जीव आशा पाशे फिरे, तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। मिछे माया बद्ध जीव, तो यहाँ पर जो मायाबद्ध जीव है, आशा पाशे फिरे, यहाँ पे ये शब्द है, हमने अभी 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 ये श्लोक पढ़ा ना, आशा पाश शतेर बद्ध काम क्रोध परायण। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर सेम चीज यहाँ पे बताया, आशा पाशे फिरे। मायाबद्ध जीव है, भौतिक जगत में माया के बंधन में है। और बंधन में किस तरह बंधन में है, तो यहाँ एक शब्द आया कि आशा पाश, बहुत सारी इस तरह आशाएं हैं, आशाओं के पाश, उसमें जो उसके उसके द्वारा वो बंधा हुआ है। तब इच्छा बिना किछु करित न पारे, और जब बंधन में है तो कुछ कर नहीं पा रहा है। जिस तरह जेल में कैदी रहता है, हथकड़ियों से बंधा हुआ रहता है। वो कैदी जब हथकड़ियों से इस तरह बंधा हुआ रहता है तो कुछ कर नहीं पाता है। जेलर जब तक उसकी हथकड़ी खोलेगा नहीं, तब तक वो बंधन बंधन में रहेगा। तो इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता है। तब इच्छा बिना किछु करित न पारे। तुम ही तो रक्षक आर पालक आमार। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, आप ही तो मेरे रक्षक है और आप ही पालक है। तुम्हार चरण बिना आशा नहीं, और आपके चरणों के बिना और कोई मेरी आशा नहीं है, एक ही मेरी आशा है। इसमें आता है, गुरु पूजा में रो जाता है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक आर ना करिया मन। गुरु के चरणों को में चित्त को रख के आर ना करिया मन, और हृदय में कुछ आशा नहीं करना है, हृदय में कोई आशा नहीं करना है। यहाँ भी बोले तुम्हारे चरण बिना आशा नहीं आ। लेकिन उसके बाद में वो बोलते हैं कि भगवान से फिर वो बोलते हैं कि आ, जे प्रसादे पूरे सर्वाश। उसी में फिर बोलते हैं कि आपकी कृपा से सारी आशाएं पूरी भी हो जाती है, फिर कोई आशा रहती नहीं है, सारी आशा पूरी हो जाती है। तो आशा नहीं है, लेकिन जो आशा है सारी आशाएं पूरी भी हो जाती है भगवान की इच्छा से। निज बल चेष्टा प्रति भरस छाड़िया, तुम्हार इच्छा है आज अच्छी निर्भर की। तो अब मैंने अपने स्वयं के शक्ति, स्वयं की चेष्टा, काम के ऊपर भरोसा छोड़ दिया है। अब मैं आपकी इच्छा के ऊपर निर्धारित करता है कि आपकी इच्छा होगी तो उसी के ऊपर मैं निर्भर हूँ, उसी के प्रति शरणागत हूँ, और उसी से जो कुछ होगा उसी से हम करेंगे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ। भक्ति विनोद अति दीन किंचन, तुम्हार इच्छाए तार जीवन मरण। तो भगवान से बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत दीन हूँ, बहुत अकिंचन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं हूँ। और अब आपकी इच्छा से ही मेरा भी जीवन मरण है। मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, और मेरा निज का अपना कोई बल और चेष्टा कुछ नहीं है, सब मैं भरोसा छोड़ दिया है। अब मैं पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर हूँ। आप ही मेरे रक्षक है, आप ही मेरे पालक है। आपके चरणों के बिना और कोई आशा नहीं है। नहीं तो मैं जैसा मायाबद्ध जीव तो इस तरह आशा पाश के बंधन में फिरा बंधा हुआ है, और आपकी इच्छा के कारण अब मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। क्योंकि आपकी इच्छा से ही इस तरह जीवन का जवन मरण हो रहा है, सुख दुख आ रहा है, समृद्धि निपात हो रहा है। आपकी इच्छा से इस तरह शिव जी संहार करते हैं।
माया देवी ने कारागार रचा है, ब्रह्मा जी इस तरह सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और आप ही इच्छा से ही इस तरह विश्व का सृजन संहार हो रहा है। इसीलिए भगवान आप ही सर्वेश्वरेश्वर है, अभी सारे ईश्वरों के ईश्वर है, आप ब्रजेंद्र कुमार है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।